उत्पत्ति का 6 खोलेंगे और 6 का 7 और 8 हिंदी में अगर कोई पढ़ सकता है तो वो पढ़ सकता है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसके मैं ना सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रोगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि न्यू पर बनी रहे। आमीन, हालेलुया। सो नोआ के बारे में कुछ जानेंगे। आज का वचन का जो टॉपिक है, इस वचन को मैंने नाम दिया है कि इंग्लिश में कहता है कि कवनेंट इज कमिटमेंट। कवनेंट मतलब क्या पता है? कवनेंट मतलब चुक्ति। परमेश्वर का जो चुक्ति, परमेश्वर जो चुक्ति करता है कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा, या परमेश्वर जो वादा करता है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं है कि आपको बोलता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसके बाद पीछे हट जाएगा। वैसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर अगर बोला कि मैं तुमको आशीष दूंगा, मतलब परमेश्वर देगा। आप समझ लिए, वो गारंटी है, परमेश्वर काम करेगा। ठीक है। सो जो कवनेंट है वो एक कमिटमेंट है। मतलब परमेश्वर अगर बोला हाँ, इसका मतलब हाँ। अगर परमेश्वर ना बोला, उसका मतलब ना। दरवाज़ा कोई बंद कर दो। ठीक है। मतलब परमेश्वर का वचन कभी भी पीछे नहीं जाता है। परमेश्वर जो बोलता है वैसा ही होता है। यहाँ पर ही देखिए, परमेश्वर बाइबल में कह रहा है कि मैं हर एक इंसानों को पृथ्वी से ख़त्म करने वाला हूँ। नोआ का टाइम में हर एक इंसानों को पृथ्वी से ख़त्म करने वाला हूँ। जितना भी जो कुछ भी मैंने बनाया है पृथ्वी में, हर एक चीज़ मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने इंसानों को बनाया। उसका बाद बोल रहा है, लेकिन नोआ ने परमेश्वर का अनुग्रह को पाया। परमेश्वर का नज़र में नोआ एक ऐसा इंसान था जो धर्मी था, जो दूसरों के तरह नहीं था। दूसरा इंसान लोग जैसे पाप करता था, वो वैसा नहीं था। परमेश्वर क्यों गुस्सा था उस जगह में कि दुनिया को ख़त्म करने वाला था? क्योंकि इंसान का पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आमीन, हालेलुया। बहुत ज़्यादा पाप हो गया था वहाँ पर ही इंसान परमेश्वर का भय मानना भूल ही गया। इंसान भूल गया कि परमेश्वर कौन है। इंसान टोटली भूल जा रहा है कि परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है। कभी कभार क्या होता है ना, परमेश्वर हमारे जीवन में जो अच्छा काम करता है, वो अच्छा काम को हम लोग इजीली भूल जाते हैं जब हमारे जीवन में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, उस टाइम हम खुश रहते हैं, और हमारे जीवन में खराब होता है तो हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरा साथ क्यों हो रहा है। जब अच्छा होता है तब हम लोग नहीं बोलते कि ऐसा मेरा साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी के साथ भी हो सकता था। लेकिन जब खराब होता है, हम लोग का मुँह से एक बात निकलता है कि ऐसा मेरा साथ ही क्यों। सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरा साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ है। मैं भी एक बार परमेश्वर को बोल रहा था, मेरा साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरा साथ। ठीक है। कभी कभार परिस्थिति ऐसा रहता है, हम लोग सोचते हैं कि मेरा साथ क्यों। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो प्रार्थना में जाता हूँ, मैं इतना दौड़ रहा हूँ परमेश्वर के लिए, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा साथ ही क्यों। लेकिन वचन एक स्ट्रांग बात बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा इंसानों को बोलेगा कि तुमने मेरा नाम से मंद आत्मा छुड़ाया, मेरा नाम से चिन्ह चमत्कार किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। क्यों? क्योंकि रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ कभी भी। आमीन, हालेलुया। आपको पता है, एक बाहर का इंसान अगर आपका बहन का बेटा या बेटी या भाई का बेटा या बेटी आपके घर में आके रह रहा है, तो आप कितना दिन उसको रख सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, होल लाइफ तो नहीं रख सकते ना। कभी ऐसा होगा कि आप उसको भगा दिएगा। लेकिन जो अपना है उसको आप कभी भी नहीं भगाइएगा। आपका खुद का बेटा है, आपका खुद का बेटी है, उसको आप कभी भी नहीं बोलिएगा कि तुम इधर से चल जाओ और तुमको नहीं रख पा रहे हैं। आप उसके लिए खुद सेक्रीफाइस कर दीजिएगा। मैं नहीं खाऊंगा लेकिन उसका पेट भर जाए, मैं नहीं ये करूँगा लेकिन उसका कुछ हो जाए, ऐसा होगा। ठीक है। सेम चीज़ अगर आप परमेश्वर को अपना सोचते हो, परमेश्वर भी आपको अपना सोचता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को अपना सोचते हो, परमेश्वर आपको कभी जाने नहीं देगा। कुछ भी हो जाए, आपका लाइफ में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, हाथ पकड़ के रखेगा। सेम चीज़ नोआ के साथ हुआ। इस नोआ को जब परमेश्वर पूरा दुनिया में ढूंढ रहा था कि कौन धर्मी है, परमेश्वर बोल रहे कि नोआ धर्मी है। और क्योंकि नोआ धर्मी है, आगे जाके देखिएगा वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोला कि नोआ, मैं तुम्हारे साथ एक चुक्ति करूँगा कि मैं तुमको बचाऊँगा, पूरा दुनिया को मैं भसा दूंगा, लेकिन मैं तुमको बचाऊँगा। और क्योंकि तुम धर्मी हो, 18 से जब पढ़िएगा पता चलेगा, बोल रहा है कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बीवी, तुम्हारा घर संसार, हर एक कोई को मैं बचाऊँगा। आमीन,
हालेलुया, एक इंसान का वजह से। बाकी सब विश्वासी था कि नहीं था बाइबल नहीं कह रहा, लेकिन नोआ विश्वासी था। और क्योंकि नोआ विश्वासी था, बाइबल कह रहा है कि पूरा परिवार को बचाएगा परमेश्वर, पूरा परिवार को उस नाव में उठाएगा। किस किस को पता है हम लोग बोट सीरीज कर रहे हैं। लास्ट 2 संडे से बोट का बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा था ना, नाव का बारे में, कि वो नाव हमारा जीवन है। लास्ट 2 संडे से हम लोग नाव का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज भी ऐसा ही कुछ है। लास्ट 2 संडे में प्रभु यीशु मसीह था, पीटर था, बहुत कुछ था। इस बार यहाँ पर ही प्रभु यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही नोआ है, और नोआ का विश्वास हम लोग देखेंगे आज। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो देखिए, परमेश्वर नोआ को बोलता है कि नोआ, तुम्हारा अब एक काम है, तुम अगर मेरा बात सुनते हो तो मैं तुमको बचाऊंगा, तुम्हारा पूरा परिवार को बचाऊंगा। तुम्हारा एक काम है, क्या काम है? कि तुमको एक बड़ा सा नाव बनाना है। आमीन, हालेलुया। बगल वाले को बोलिए बड़ा सा नाव। सो बड़ा सा नाव बनाना है, बड़ा नाव बनाना है, और उस नाव का साइज वगैरह वगैरह सब चीज़ परमेश्वर बता देता है उसको, ऐसा ऐसा साइज में होगा। और देखिए, नोआ वहाँ पर ही परमेश्वर का बात सुन भी लेता है। वहाँ पर ही परमेश्वर का आवाज़ आ रहा है। अगर जब परमेश्वर का आवाज़ आप तक आएगा और आप सुनने लगिएगा, कभी भी देखिएगा, अगर आप परमेश्वर के काम को फॉलो करते हैं तो इंसान हंसेगा बहुत बार। ठीक है, सोचिए परमेश्वर आपको बोल रहा आराधना करो, आपने घर पर बंद कर दिया और आप चिल्ला चिल्ला के आराधना कर रहे हो, पूरा पाड़ा से सब कुछ सुन रहे हैं, आवाज़ तो बाहर जाएगा, सुन रहा है। इंसान बोलेगा क्या हो गया, पागल हो गया क्या, चिल्ला रहे इतना, क्या कर रहे हैं, हंसेगा बहुत कोई। सेम चीज़ हुआ नोआ के साथ। नोआ नाव बना रहा है, सब हंस रहे, बोल रहे कि अभी तो पानी गिरने का कोई चांस ही नहीं है, अभी तो पानी हो ही नहीं सकता, अभी तो बारिश हो ही नहीं सकता, फिर भी ये क्यों नाव बना रहा है। सब सोच रहे शायद नोआ पागल हो गया है, शायद नोआ मछली पकड़ेगा या कुछ तो करेगा, ये नाव क्यों बना रहा है, वो भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाव बना रहा है, ये क्या पागल हो गया। नोआ ने अपना सब कुछ लगा दिया और वो किया जो परमेश्वर करने बोला था। आमीन, हालेलुया। उसने अपना सब कुछ लगा दिया। एक नाव बनाना ईजी नहीं है किसी के लिए भी। अगर परमेश्वर आपको आके अभी बोलता है एक टाइटैनिक खड़ा कर दो मेरे लिए, आप कर सकिएगा? ईजी नहीं है। और बनाने में कितना खर्चा है, लेकिन नोआ कुछ नहीं देखा और वो नाव को उसने बनाना स्टार्ट किया, और उसने उस पूरा नाव को बनाया। बना लेने के बाद परमेश्वर ने हर एक पशु पक्षी जो लोग को भी उसके अंदर में घुसाने बोला था वो किया, और उसके बाद पानी गिरना स्टार्ट हुआ। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, जब परमेश्वर आपको कुछ काम देगा करने के लिए, आप ये मत सोचिए कि इंसान क्या सोचेगा आपके बारे में। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हम लोग चप जाते हैं इसीलिए क्योंकि इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए कि इंसान मुझे क्या बोलेगा। लेकिन इंसान आपको क्या बोलेगा उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है एक्चुअली। कभी कभार हम लोग सोचते हैं ना कि अगर हम लोग अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के चर्च में जाएंगे, इंसान हमको क्या बोलेगा। अगर हम कुछ नया करेंगे तो इंसान हमको क्या बोलेगा। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि हम लोग जब कुछ भी चीज़ ऐसा चीज़ का बात करते हैं जिसमें हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये बाइबल से नहीं है, लेकिन सोचिए अगर आपको कुछ बिजनेस करना है, और हमारा इंडियन थिंकिंग क्या है कि हम लोग काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, होल लाइफ पढ़ेंगे, उसके बाद काम करेंगे, कमाएंगे, और सेम साइकिल हमारा आगे का जनरेशन भी करेगा, सेम चीज़। लेकिन जो लोग का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, माइंड घुमा हुआ रहता है थोड़ा सा, वो लोग लेकिन वो नहीं करता है, वो लोग खुद का बिजनेस करता है। अब अगर आप सोचिएगा मैं खुद का बिजनेस करूँगा, किसी और का बिजनेस में क्यों काम करूँगा, मैं खुद का बिजनेस करूँगा, मैं खुद पैसा लगाऊंगा और मैं खुद करूँगा, आपको इंसान पहले रोकने आएगा, बोलेगा नहीं उसने भी किया था और वो डूब गया, तुम भी डूब जाओगे। उसने भी ऐसा किया था, वो हार गया, तुम भी हार जाओगे। लेकिन मैंने क्या बोला था आप लोग को याद है कि उसका नाव में यीशु मसीह नहीं था। आमीन। पीटर से पहले जो मछली पकड़ने गया था, इससे पहले जब पीटर मछली पकड़ने गया, उसका नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं था। इस बार पीटर जब गया, प्रभु यीशु मसीह था, जैसे हमने पढ़ा था। सेम चीज़ आप देखिए, जब आप आगे बढ़िएगा लाइफ में, कुछ भी स्टेप लीजिएगा, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, कुछ भी स्टेप लीजिएगा, आपको नया घर खरीदना है, आपको नया कुछ करना है, कुछ अलग करना है जो बाकी सब देख के हंस रहा है, ठीक है, आप करिए, आप टेंशन मत लीजिए कि क्या होने वाला है। आपको पता है इंसान कब हंसता है? जब आपके जीवन में कुछ नया होता है और वो नया होने का बाजू वाला का औकात भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप नया एसी लाइए, बगल में बोलेगा ज़रूर ये लोग का बहुत पैसा मिलता है, चढ़ जाता है ना, बहुत पैसा मिलता है। आप नया फ्रिज लाइए, बाजू में बात होगा। आप नया कुछ लाइए, बाजू में बात होगा, ठीक है। वो लोग ला नहीं सकते, वो लोग का नहीं है वो सब, आपका आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है वो लोग को बहुत प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रहा है भाई ये सब चीज़, ठीक है। अगर वो लोग को जानना है कहाँ से आ रहा है, एक दिन लेके आ जाइए, बोले चलो दिखाते हैं कहाँ से आ रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं उस दिन एग्जाम्पल दे रहा था कि एक हावड़ा स्टेशन पहचानते हैं सबको, हावड़ा स्टेशन का बाहर
एक चाय वाला चाय बेचता है, सो उसका अगर अच्छा खासा सेल हुआ तो उसका 900 कप बिक्री होता है चाय, ठीक है। और अगर उसका सेल बहुत उतना अच्छा खासा नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ, तो 500 से 600 कप चाय बिक्री होता है। अब हर एक कप वो लेता है 10 रुपये करके चाय का, ठीक है। और मंथली यूनियन को दे के और जितना भी चीनी चपत्ती खरीद के उसका 50,000 खर्चा हो जाता है, ठीक है। 50,000 खर्चा हो जाता है, लेकिन उसका हर एक महीना का उठता है 3 लाख रुपया। हर एक महीना 3 लाख रुपया उठता है और उसका खर्चा होता है 50,000। उसका कितना बच जा रहा है? 2.5 लाख। 2.5 लाख उसका बच जा रहा है उस जगह में, ठीक है। और जब उससे पूछा गया कि तुम कौन सा क्लास तक पढ़े हो जो तुम चाय बेच रहे हो, वो बोला मैं क्लास 8 में फेल किया था। सो जिसने पूछा वो बोल रहा है कि चलो अच्छा है कि तुमने क्लास 12 नहीं किया या तुमने ग्रेजुएशन नहीं किया, नहीं तो कहीं पर ही इंजीनियर या डॉक्टर कुछ बन के काम का तलाश करते होते, या काम मिल भी जाता तो कितना कमा लेते, लेकिन तुम चाय बेच के उससे ज़्यादा कमा ले रहे हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो देखिए, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो ना, जब आप कुछ भी स्टेप अपना लाइफ में लेने जा रहे हो, इंसान हंसेगा लेकिन इंसान को हंसने दीजिए, क्योंकि वही इंसान बाद में आपके पास आएगा। नोआ नाव बना रहा था और सब कोई हंस रहा है। नोआ नाव बना रहा है, सब कोई हंस रहा है, बोल रहे ये पागल हो गया, ये मतलब क्रैक हो गया, लग रहा है क्या कर रहा है, पानी उनी नहीं गिर सकता। लेकिन उसको पता था परमेश्वर अगर बोल दिया होगा तो होगा ही होगा। आमीन, हालेलुया। ये चीज़ जान के रखिए, परमेश्वर अगर आपका लाइफ में बोल दिया कि होगा, इसका मतलब होगा ही। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है, परमेश्वर बोल दिया होगा, इसका मतलब होगा। समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर आपको कैंसर है, हम लोग एक आंटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तारा मसीह, उनका कैंसर है, लेकिन हमें विश्वास है अगर परमेश्वर बोला कि चंगाई होगा तो होगा ही होगा। आमीन, हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा है, उसका जन्म लेते हुए जस्ट आज 3रा दिन है, उसको शुगर हो गया है, उसका मम्मी का डायलिसिस चल रहा है, बहुत परेशानी में है वो लोग, बहुत परेशानी में, लेकिन हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर परमेश्वर चाहता है चंगाई देने तो कोई रोक नहीं सकेगा। आमीन, हालेलुया। सेम चीज़ हम लोग का विश्वास है, अगर परमेश्वर बोल दिया कि तुम्हारा लाइफ में परिवर्तन आएगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आपका क्वालिफिकेशन, आप कितना पढ़े लिखे हो मुझे नहीं पता, आप कितना बड़ा इंसान हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ऐसा इंसान हो जो दिल से आराधना करता है, उसका लाइफ में सब कुछ होगा। आमीन, हालेलुया। नोआ वैसा इंसान था, नोआ मन से आराधना करता था, दिल से आराधना करता था, और नोआ ने वैसा किया जैसा परमेश्वर ने बोला। और उसका बाद क्या हुआ? पानी गिरना स्टार्ट हो गया। जब पानी गिरा, इंसान लोग क्या सोच रहा था कि नॉर्मल पानी गिर रहा है, जैसे नॉर्मल गिरता है, लेकिन वो जो बारिश होना जो स्टार्ट हुआ 40 दिन तक हुआ, कंटिन्यूअसली 40 दिन तक पानी गिरा, पानी गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि इतना पानी गिरा कि पहाड़ भी ढक गया, इतना हाइट तक पानी उठा, पहाड़ वाड़ सब ढक गया उस जगह में। उस जगह में सबका हालत खराब, सब कोई डूब गया, लेकिन एक इंसान, उसका परिवार और जितना भी जानवर फानवर जो कुछ को भी परमेश्वर लेने बोला था, वो लोग नहीं डूबा। कौन नहीं डूबा? नोआ। क्यों नहीं डूबा? क्योंकि उसने परमेश्वर का बात सुना था। आमीन, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का बात सुनते हो? कभी कभी लगता है, सामने देख के लगता है कि आगे मौत है, लेकिन आपको पता नहीं उस समुंदर को परमेश्वर दो भाग करने वाला है। आमीन, हालेलुया। कभी कभी परिस्थिति देख के लगता है कि हार जाएंगे, परिस्थिति देख के लगता है कि मर जाएंगे, परिस्थिति देख के लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे उठा के लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन उस परिस्थिति को देख के आप डिसीजन मत लीजिए, उस परमेश्वर को देख के डिसीजन लीजिए। आमीन, हालेलुया। आज आपको पता है, मैं अपना बैंक अकाउंट देख के कभी डिसीजन नहीं लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा। हो सकता है मेरा बैंक अकाउंट में लाख रुपया है, या हो सकता है मेरा बैंक अकाउंट में 0 है, लेकिन फिर भी मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है तो मुझे विश्वास है वो परमेश्वर मुझे चलाएगा। आमीन, हालेलुया। जितना ज़रूरत है उतना परमेश्वर ज़रूर देगा। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, नोआ उस पानी के ऊपर, उसका नाव भस रहा है, और नोआ और वो लोग सभी कोई 1 साल तक पानी उस बोट के अंदर में फंसा हुआ है। 1 साल तक उसका अंदर में है, परमेश्वर वो लोग को जुगा रहा है 1 साल तक। लेकिन पानी कितना दिन गिरा? 40 दिन। 40 दिन तक पानी गिरा, लेकिन 1 साल तक वो लोग बोट के अंदर में। इसका मतलब क्या? कभी कभार आपका लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम तो 3 दिन 4 दिन के लिए आया, लेकिन उसका दर्द आपको शायद बहुत दिन तक सहना पड़े, शायद बहुत दिन तक रह जाएगा। अगर कोई आपको धोखा दे के चले गया, बहुत दिन तक दर्द करेगा, बहुत दिन तक ना। कोई अगर आपको उल्टा पुल्टा बोल दिया, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसा बात बोलेगा, लेकिन बोल दिया, अब क्या करिएगा? चमड़ा का ज़माना है, बोल दिया, लेकिन आपका अंदर में बहुत दिन तक रहेगा वो चीज़, ठीक है। और देखिए, नोआ का ऐसा परिस्थिति है
कि पानी तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो नाव है वो पहाड़ के भी ऊपर है, वो फंस रहा है, फंसे जा रहा है नाव उस जगह में, और वो लोग निकल भी नहीं सकता है उस जगह से, और नोआ निकलना चाहता भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है जब हम हॉस्पिटल के बेड में गिरे हुए थे, हम सोच रहे थे कि कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, जो भी हो जाए घर जाना है, जो भी हो जाए घर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर ही नहीं रहेंगे। लेकिन मैं जब ये चीज़ पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि नोआ का विश्वास का लेवल क्या था। परमेश्वर उसको बोल नहीं रहा है कि तुम अब निकलो, वो निकल भी नहीं रहा है, वो उधर ही चुपचाप बैठ के है, कुछ नहीं कर रहा है। परमेश्वर उसको कुछ बोल भी नहीं रहा है, वो कुछ कर भी नहीं रहा है, उधर ही है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो जस्ट वेट कर रहा है कि कब परमेश्वर मुझे बोलेगा। आमीन, हालेलुया। 1 साल बाद परमेश्वर जब उसको आज्ञा देता है, वो एक कबूतर को भेजता है, और कबूतर उड़ के जाता है, फिर रिटर्न आ जाता है। क्यों पता है? क्योंकि पूरा दुनिया में पानी है, उसको बैठने का जगह ही नहीं मिला, वो रिटर्न आ जाता है वो लोग का नाव में। फिर कुछ दिन बाद वो फिर भेजता है। सो कबूतर वहाँ पर इसे एक पत्ता जो होता है, जो पेड़ का जो पत्ता, कौन सा, ऑलिव ट्री का पत्ता फाड़ के लाता है। सो इसको पता चल जाता है अब पानी नीचे जा रहा है, क्योंकि पेड़ नज़र आ रहा है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसका बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नोआ को और उसका परिवार को याद किया, और जैसे उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, उसने उन लोगों को बचाया, और नोआ को बोला, नोआ अब तुम बाहर आओ। आमीन, हालेलुया। और तब नोआ बाहर आता है और एक नया दुनिया को देखता है। आमीन, हालेलुया। और नोआ बाहर आके फर्स्ट चीज़ क्या करता है? जो लोग बाइबल पढ़ा है, पहला चीज़ क्या करता है पता है? नोआ जैसे बाहर आता है, पहला काम करता है, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है। आमीन, परमेश्वर के लिए एक भवन बनाता है। संग संग जैसे उसको परेशानी में से परमेश्वर निकाला, उसने संग संग परमेश्वर का भवन बना दिया। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास है उसका, सोचिए कितना मजबूत विश्वास है। ऑलरेडी इतना खर्चा पानी हो गया 1 साल से अंदर में, लेकिन निकल के ही बोल रहे फिर से हम परमेश्वर का काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। सो हो सकता है शैतान ने आपको कोई एक जगह में अटका के रखा है, आपका लाइफ में प्रॉब्लम है, यहाँ पर ही जितना कोई बैठ के, सबका लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ जान के रखिए, जिस दिन उस प्रॉब्लम से आप निकलते हो, परमेश्वर के लिए कुछ ज़रूर करिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर चाहता तो आपका जान भी जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वो चीज़ नहीं किया। 2 दिन पहले हम लोग 2 दिन पहले नहीं, कल ही हम लोग रास्ता में थे, और हमारा फास्टिंग प्रे ख़त्म हुआ, और वहाँ से हम लोग आ रहे थे, और बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रहा था। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम लोग सोचे नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली एक जगह बिजली गिरा, और वहाँ पर ही 2 जन का मौत हो गया बिजली गिर के। ठीक है, सो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, वो 2 जन में हम लोग नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। वो 2 जन में हम लोग नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें बचाया, मुझे और आपको परमेश्वर ने बचा के रखा। आमीन, हालेलुया। क्यों बचा के रखा? इसीलिए नहीं क्योंकि आप बहुत हैंडसम हो, या बहुत सुंदर हो, बहुत दामी दामी मेकअप लगाते हो, इसीलिए नहीं, ठीक है, लेकिन इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने कमिटमेंट दिया है, एक वादा किया है। क्या वादा किया है? कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा पैर भी स्लिप नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता है जब आप संडे चर्च में आते हो, ये चर्च में आना मेरा और आपका इच्छा हो रहा है या इच्छा ना हो रहा है, वो चीज़ मैटर नहीं करता। संडे चर्च में आना एक कमिटमेंट है, एक वादा है, ठीक है, एक वादा है कि परमेश्वर संडे चर्च है, मैं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। संडे चर्च है, ये मेरा वादा है परमेश्वर से कि संडे जो कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और संडे चर्च में आना मतलब ये नहीं कि अरे आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। वो वैसा नहीं है, ये कोई फीलिंग नहीं है संडे आना या आराधना करना यहाँ पर ही आके, ठीक है। ये एक कमिटमेंट है या कवर्नेंट है, या आप बोल सकते हैं ये एक एग्रीमेंट का तरह है, पेपर पे साइन करना, कि मेरा पेपर पे साइन किया गया है, अब जो भी हो जाए मुझे तो जाना है, नहीं तो प्रॉब्लम है। आमीन, हालेलुया। जो लोग होम लोन पे करते हैं, कोई है होम लोन पे करते हैं यहाँ पर ही, जो लोग होम लोन पे करते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और वहाँ पर ये एग्रीमेंट रहता है, आपको 20 साल तक या 15 साल तक, जितना साल का एग्रीमेंट आप बनाते हो उतना साल तक ठीक टाइम में आपको लोन देना होगा। आप 1 दिन में लेट करिए, बैंक वाला आपका घर में हाजिर हो जाए, 1 दिन भी अगर आप लेट करते हैं, ठीक है। सो बहुत डेंजरस है, या तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा, या तो कुछ ना कुछ होगा उस जगह में, कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है कि बैंक मुझे ये चीज़ दे रहा है, मैं समय से विद इंटरेस्ट लौटाऊंगा उस चीज़ को। सो सेम चीज़, ये एक एग्रीमेंट है। जब हम और आप चर्च में आते हैं, ये एक एग्रीमेंट है कि एवरी संडे मैं वहाँ पर ही जाऊँगा। आमीन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को बोलते हैं मैं जाऊँगा, परमेश्वर जान लेता है ये मेरा लोग है, ये मेरा संतान है, ये मेरा इंसान है। आमीन, जो कभी भी परमेश्वर से पीछे नहीं रहता है, और तब परमेश्वर आपको आशीष करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार ऐसा होगा
कि परमेश्वर ने आपके साथ चुक्ति किया है कि अगर तुम चर्च में आओगे तुमको ये आशीष मिलेगा, या अगर तुम आराधना करोगे तो बंधन टूटेगा, तुम आराधना करोगे तो चंगाई होगा। कभी कभार इंसान आप पे हंसेगा जब आप चर्च में भी आओगे तो, कभी कभार इंसान आपका मजाक भी उड़ाएगा जब आप चर्च में भी आओगे तो, क्योंकि यहाँ पर एक कौन बैठ के है जो जन्म से क्रिश्चियन है? बहुत कम। लेकिन बहुत कोई है जो लोग हिंदू है, बहुत कोई है जो लोग मुस्लिम है, अलग अलग जाति से आता है, और वो लोग सोचता है कि यीशु मसीह भी एक जात है, लेकिन यीशु मसीह कोई भी जात का है ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। और परमेश्वर ने कोई जात और धर्म को नहीं बनाया। परमेश्वर एक चीज़ चाहता है कि आप और मैं संपर्क करें उसके साथ। आमीन। मेरा और आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ और मजबूत हो, मेरा और आपका संपर्क परमेश्वर के साथ और मजबूत हो, और इसीलिए हम लोग को एवरी संडे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिएगा कुछ संडे ऐसा होता है ना, मैं सोचता हूँ कि वाह इतना इंसान आ गया, हम लोग को वहाँ भी भड़ गया, यहाँ भी भड़ गया, सोच रहे कहाँ पर ही चेयर देंगे। और कुछ संडे चेयर में कौन बैठ कर रहता है पता है? एक बैग बैठा हुआ है, एक माइक बैठा हुआ है, एक लाइट भी बैठा हुआ है चेयर में, ठीक है। कुछ संडे ऐसा होता है, वहाँ पर ही बाइबल रखा हुआ है, लैपटॉप बैठ के है एक चेयर में, ठीक है। ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारा इंसान चुक्ति नहीं करता है परमेश्वर के साथ, कमिटमेंट नहीं देता है, ठीक है, कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। और जब चुक्ति नहीं करते हैं आपका लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और जब आपका लाइफ में प्रॉब्लम आता है तब हम लोग रोते हैं कि मेरा साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दरवाज़ा हमने खोल के रखा था। जॉन 10:10 कहता है कि चोर आता है सिर्फ चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, लेकिन परमेश्वर आता है जीवन देने। आमीन। हालेलुया। सो अगर आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, चोर तो आएगा ही आएगा। रात को बिना ताला मार के सोइए, चोर आएगा, चोरी भी करेगा, लेके भी चल जाएगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब आप पूरा लॉक करके रखते हो अपना दरवाज़ा को, फुल सिक्योरिटी रखते हो, तब चोर नहीं आएगा, तब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसीलिए अगर आपका लाइफ का कुछ भी दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, किसी का भी, अगर मेरा भी, सबसे बात कर रहे हैं मतलब क्या पता है? मुझसे भी, ठीक है। अगर किसी का भी लाइफ में कहीं भी कुछ भी एक दरवाज़ा ऐसा खुला हुआ है जिससे शैतान ढुक सकता है आपके जीवन में, उस दरवाज़ा को बंद करिए जल्द से जल्द। नोआ जब नाव में था और हर एक जगह पानी था, अगर दरवाज़ा खुला हुआ रहता उधर भी पानी घुस जाता। आमीन। हालेलुया। आपका जीवन एक नाव है। आमीन। बगल वाले को बोलिए आपका जीवन एक नाव है। आपका जीवन एक नाव है, और अगर आपका जीवन का दरवाज़ा अगर खुला हुआ है शैतान के लिए, तो शैतान घुस जाएगा उस जगह में। अगर आपका जीवन में दरवाज़ा खुला हुआ है कोरोना वायरस के लिए, तो वो घुस जाएगा। अगर कैंसर, ट्यूमर या कुछ भी बीमारी के लिए अगर आपने दरवाज़ा कहीं भी से खोल के रखा है, तो वो तो ऐसे ही घुस जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इंसान कहता है ना कि लड़की लोग चूल खोल के रेल लाइन मत क्रॉस करना, या परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के रेल लाइन मत क्रॉस करना। किसके लिए है ये सब चीज़? विश्वासियों के लिए नहीं है ये चीज़। विश्वासी लोग को कब अटैक करता है? जब वो लोग का जीवन में कुछ ना कुछ दरवाज़ा खुला हुआ है, उस टाइम वो लोग खुद भी डरेगा कि नहीं भाई हम चूल उल बांध लें, हम परफ्यूम वर्फ्यूम नहीं लगाएंगे, मुझे पकड़ लेगा। विश्वासी के लिए ये सब चीज़ नहीं है। आप चूल खोल के जा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? बाइबल तो कह रहा है कि चूल लड़की लोग का शान है ना। सो चूल खोल के जाना या ना जाना वो चीज़ मैटर नहीं करता है। मंद आत्मा आपको कब पकड़ता है? जब आप प्रस्तुत नहीं रहते हो। आमीन। हालेलुया। जब आपके लाइफ में दरवाज़ा खुला हुआ है, आप ओपन इनविटेशन कार्ड देते हो शैतान को कि शैतान आ जाओ मेरे पास, ठीक है। और जब आपका दरवाज़ा बंद है, जब आपका मन एकदम साफ है, आपको नहीं पता ये सब बात कि जो चीज़ आप सीक्रेट में करते हो या कुछ ऐसा चीज़ है जो किसी को पता नहीं है, आप सोचते हो कोई नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर एवरी टाइम देख रहा है। परमेश्वर हमेशा देख रहा है। और हम और आप सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देखेगा, ये एक गलत फहमी है। परमेश्वर एवरी टाइम देख रहा है। नोआ का देखिए, नोआ का बोट में परमेश्वर 1 साल तक कुछ बोला नहीं कि तुमको कहाँ जाना है, नाव कहाँ मोड़ना है, कहाँ घुमाना है, कुछ नहीं बोला। और नोआ भी नहीं पूछा, क्योंकि नोआ को एक चीज़ पता था कि परमेश्वर देख रहा है। आमीन। हालेलुया। नोआ को पता था मेरा नाव का रक्षा तो परमेश्वर कर रहा है। अब मुझे आवाज़ सुनाई मिले या ना मिले, मुझे फील हो ना हो, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर चला रहा है, परमेश्वर आशीष कर रहा है, इतना तो मुझे विश्वास है, ठीक है। सो इसीलिए नोआ ने पूछा भी नहीं परमेश्वर से। उसका विश्वास था कि परमेश्वर जो कर रहा है सही कर रहा है मेरे लिए। आमीन। हालेलुया। क्या आप ये चीज़ बोल सकते हो परमेश्वर को? आज जब आप घर जाइएगा, परमेश्वर को क्या आप ये चीज़ बोल सकते हो कि परमेश्वर तू जो मेरा लाइफ में कर रहा है, तू सही कर रहा है। आमीन। हालेलुया। आपका लाइफ जैसा भी है, एक बार बोल के देखिए कि परमेश्वर तू जो कर रहा है सही कर रहा है, तेरा कुछ ना कुछ प्लान है। आमीन।
हालेलुया। ये चीज़ जान के रखिए, उसका कुछ ना कुछ प्लान है। आपको पता है जितना भी बड़ा बड़ा कंपनीज है ना, वो लोग का कुछ ना कुछ प्लान रहता है 5 साल के लिए। अगले 5 साल में अपना कंपनी को ऐसा देखेंगे, अगला 10 साल में मेरा कंपनी ऐसा होगा ऐसा होगा। आपको पता है हम लोग पर्सनली हमारा बिजनेस के लिए कभी भी प्लान नहीं करते, कुछ प्लान नहीं है। मेरा कुछ प्लान नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, ठीक है। बहुत सारी इच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आगे जाके 5 साल में मेरा कंपनी को मैं इतना बड़ा कुछ करूँगा। नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा पास कुछ प्लान है। आमीन, हालेलुया। सो कोई और अगर मेरे जीवन के लिए प्लान कर रहा है, मैं क्यों प्लान करूँ? आमीन। और वो कोई और एक्चुअली नहीं है, वो मेरा अपना पिता है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर अगर मेरे लिए प्लान कर रहा है तो मैं क्यों प्लान करूँ? क्योंकि उसका प्लान मेरा प्लान से ज़्यादा अच्छा है। आमीन, हालेलुया। मेरा प्लान में लॉस हो सकता है, उसका प्लान में लॉस नहीं है। आमीन। मेरा प्लान में बिजनेस डूब सकता है, बिजनेस एकदम बर्बाद हो सकता है, उसका प्लान में कुछ नहीं होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आपको पता है कुछ दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया, वो 5 साल से बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ। वो बोलता है भाई महीना का मुझे कस्टमर मिलता है 2 से 3, सो तुम मुझे मदद करो कि कैसे करके मैं और भी इसको बढ़ाऊँ। मैं बोल रहा 2 से 3 कितना साल से बिजनेस करूँ? बोला मैं 5 साल से कर रहा हूँ। मैं बोल रहा क्या 5 साल से बिजनेस कर रहे हो तो 2 से 3 कस्टमर कैसे करके हो रहा है? बोला नहीं पता भाई, कोशिश कर करके पागल हो गए, बहुत पैसा चले गया, लाखों रुपये इन्वेस्ट कर दिए। मैं बोला क्या बोल रहे हो, कुछ कस्टमर नहीं? बोला नहीं। मैं बोला महीना का कितना उठ जाता है तुम्हारा? बोला भाई सही से नहीं उठता है, कुछ भी 10,000 भी नहीं होता है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? और मैं वो मुझसे पूछ रहा था कितना ऑर्डर आता है, तो मैंने बताया मेरे इतना ऑर्डर आता है। बोला कितना साल से बिजनेस है? मैं बोला 2 साल से बिजनेस है। बोला 2 साल से बिजनेस में इतना ऑर्डर कैसे करके पॉसिबल है? मैं बोला मुझे भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर देता है। आमीन, हालेलुया। बोला क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे करके करते हो? मैं बोला कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, एक ही चीज़ है जो मैं करता हूँ, वो है प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। मैं हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसलिए हर एक चीज़ आ जाता है। हर एक चीज़ के लिए आप भी प्रार्थना करिए, आपको भी हर एक चीज़ मिलेगा। आमीन, हालेलुया। एक चीज़ जान के रखिए, परमेश्वर का प्लानिंग है आपके लाइफ में। जो कुछ भी हो रहा है, घर जाइए बोलिए परमेश्वर तू जो कर रहा है सही कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तू जो कर रहा है सही कर रहा है, मुझे विश्वास है तुझे पता है कि क्या प्लानिंग है मेरा लाइफ के लिए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए कभी भी टेंशन मत लीजिए और दरवाज़ा को हमेशा बंद रखिए अपना लाइफ का। अगर दरवाज़ा खुला है तो प्रॉब्लम है, अगर दरवाज़ा बंद है तो दरवाज़ा बंद है तो प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी। आंटी बोले सेफ्टी। अगर दरवाज़ा बंद है तो सेफ्टी है, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दरवाज़ा के ऊपर प्रभु का लहू लगा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और जिस दरवाज़ा में प्रभु का लहू लगा हुआ है, वहाँ से शैतान एंटर नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। ये चीज़ विश्वास रखिए, जैसे नोआ को परमेश्वर ने बचाया, उस पानी के ऊपर इतना दिन से वो था, उसका हालत ख़राब था, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी कंप्लेन नहीं किया। क्या आप कंप्लेन करोगे जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा? उसने कुछ भी कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरा साथ ही क्यों, मेरा परिवार के साथ ही क्यों। उसने कुछ नहीं बोला। क्यों कुछ नहीं बोला पता है? क्योंकि उसने देख लिया और जो लोग था वो लोग तो मर गए। दुनिया में जितना कोई था वो लोग तो फंस गया, एटलीस्ट हम लोग जिंदा है, सांस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है हम लोग को दुनिया में। फिर से कोविड बढ़ रहा है, हम लोगों के पास ऑलरेडी लेटर्स आ रहा है, ठीक है। फिर से कोविड बढ़ रहा है, हमें पता नहीं कि फिर से अगर ये हफ्ता ही कोविड अगर बढ़ गया तो हम लोग इधर पर मिल पाएंगे भी कि नहीं, हम लोगों को नहीं पता। ऑनलाइन करना होगा या मेरा घर में करना होगा, हम लोगों को नहीं पता। सो चर्च आना कोई भी मत भूलिए। कोरोना बढ़ रहा है बहुत ज़ोर से, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही पावरफुली वो फैल रहा है, और कोलकाता में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बोला जा रहा है। फिर से बोल रहा है कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर से बोल रहा है कि मास्क पहना जाएगा। क्या होगा जो लोग काम करते थे, क्या होगा जो लोग अकेला घर चलाते थे, वो लोग का क्या हाल होगा? गवर्नमेंट को नहीं पता, आपको पता है कि आप काम कर रहे हो कि क्या हाल होने वाला है। लेकिन एक चीज़ में भरोसा रखिए, वो है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। जितना भी लॉकडाउन आ जाए, जितना भी जो चीज़ का दाम बढ़ जाए, आप हमेशा आशीषित रहिएगा। आमीन, हालेलुया। मैं उस दिन बोल रहा था कि कोई अपना प्रचार में बोल रहा है कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, आलू का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया। प्रचार करते करते बोल रहा मुझे टेंशन हो रहा है कि आलू का दाम बढ़ गया। बोलो भाई तुमको क्या टेंशन है, आलू का दाम बढ़ गया तो? पूरा पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सोच रहा अपना स्कूटी बेच दे, साइकिल ले ले, ठीक है। प्रचार करते करते बोल रहे हैं। मैं बोला कि आलू का दाम बढ़े, प्याज का दाम बढ़े, पेट्रोल का दाम बढ़े, परमेश्वर का आशीष भी बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। जो चीज़ भी हो जाए, मुझे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिएगा दाम क्या अभी से बढ़ रहा है, दाम बहुत पहले से बढ़ रहा है,
और कितना दाम बढ़ जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा आप एक ही चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिएगा कि परमेश्वर ने हमें ठीक रखा है, खाना पीना जुगा दिया है, कपड़ा भी जुगा दिया है, हम लोग जिंदा है और ठीक ठाक है। आमीन, हालेलुया। ये धन्यवाद हम लोग हमेशा सुनेंगे और स्टार्टिंग से सुनते हुए आए। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया का दाम बढ़ रहा है और परमेश्वर का आशीष भी बढ़ रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु कभी भी खाली नहीं जाने देगा आपको। यहाँ आना कभी मत भूलिए, यहाँ प्रार्थना करना कभी मत भूलिए। मैं सबको को बोलता हूँ, जब आप यहाँ आते हो आप पहला चीज़ मुझको जय मसीह मत बोलिए, या आप कुछ भी मत करिए। पहला काम करिए, यहाँ आइए, घुटनों में आइए और प्रार्थना करिए। आप जिससे मिलने आए हो उससे बात करिए, पहले दुख के संग संग घुटनों में आइए, प्रार्थना करिए, उसका बाद जाके अपना सीट पे बैठिए। क्यों ये चीज़ हम लोग क्यों करने बोलते हैं? ताकि आप पूरा सभा प्रस्तुत रह सको। आमीन, हालेलुया। दुख के अगर आप पूछना स्टार्ट कर दिया हो, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, ऐसा ऐसा सप्ताह कैसा किया, ये सब चर्च में करने का नहीं है। आप यहाँ आ रहे हो, पहले घुटनों में आइए, प्रार्थना करिए। आमीन, हालेलुया। सिर्फ नोआ नहीं है, बाइबल में ऐसा बहुत कोई है जो लोग का एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। हम बिना थके 8 घंटा 10 घंटा बक सकते हैं, लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आप नोआ को देखिए, नोआ कैसे करके अपने आप को मेंटेन किया था। 1 साल उसका लाइफ में तकलीफ। मैं सोच रहा था कुछ ऐसा हुआ कि नोआ 1 साल हॉस्पिटल में था, सोचिए, उस जगह में कैद 1 साल हॉस्पिटल में नोआ। और अगर हम लोग 1 साल हॉस्पिटल में रहे तो हमारा हालत कैसे होगा? हम लोग तो पहले बोलेंगे प्रार्थना करते हैं, ऐसा क्यों होता है? बहुत कोई तो सुसाइड का अटैम्प्ट कर लेता है, जो लोग का लाइफ में परेशानी आता है। हम लोग सुनते हैं कि सुसाइड का अटैम्प्ट मैंने किया। क्यों? क्या ज़रूरत है? इंसान सोचते हैं कि सुसाइड ख़त्म है। आप यूथ्स लोग से पूछिए, YGM ये लोग से पूछिए कि हम लोग का जब क्लास होता है हम लोग क्या बताते हैं, मौत का बाद क्या होता है। एक्चुअली आपको पता है, एक इंसान अपना घर से निकला, नौकरी में गया और नौकरी से वापस आ रहा था, अपना घर में जा रहा था, उसका बीवी उसके लिए वेट कर रहा है, बीवी बच्चा, और वो नौकरी से वापस जा रहा है घर में और उसको रेल लाइन क्रॉस करके जाने होगा, ठीक है। और रेल लाइन वो क्रॉस करने गया, एक ट्रेन उसका सामने आया बहुत स्पीड में और वो बाल बच्चा क्रॉस कर लिया, एकदम जंप मार के क्रॉस कर लिया, उसका सामान वामान सब गिर गया, वो क्रॉस कर लिया और वो बोल रहा है वाह बच गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो देख रहे पूरा भीड़ हो गया और वो पीछे घुड़ के जब देखा, वो देख रहे उसका बॉडी गिरा हुआ है, समझ रहे? वो देख रहे उसका बॉडी गिरा हुआ है उस जगह पे और वो सोच रहे ये क्या हो रहा है। वो तो बच गया, वो तो नहीं मरा, उसको नहीं लगा ट्रेन से, तो उसका बॉडी कैसे करके गिरा हुआ है? उसको पता नहीं है उसका बॉडी को ट्रेन ने मार दिया है और उसका आत्मा उस जगह पे खड़ा है। अब वो प्रभु के पास जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसके लिए कुछ एक उम्र रखा था, शायद 70 साल में वो मरता, लेकिन वो 35 या 40 साल में मर गया। बाकी उम्र क्या होगा? वो भटकते रहेगा उसका आत्मा उसी रेल लाइन पे, और कोई ओझा गुनीन तांत्रिक मिला तो वो पकड़ लेगा, किसी और को परेशान करेगा, उसको भी मारेगा, नहीं पता, लेकिन उस जगह में उसका आत्मा भटकते रहेगा। और वो जब देख रहा है कि उसी का बॉडी गिरा हुआ है, सबसे ज़्यादा दुख उसी को हो रहा है। आप सोचो, आपको मीन्स अगर हमारा परिवार से किसी को ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी को ऐसा हुआ या किसी का देखे होंगे, आप सोचेंगे कि अरे उसका परिवार वाले लोग को कितना दुख हो रहा, वो लोग का साथ ऐसा हो गया। इन सबसे ज़्यादा दुख उसको हो रहा है। वो सोच रहा है कि वो बच गया, लेकिन एक्चुअली उसका डेथ हो चुका है उस जगह में, और वो अपना बॉडी को देख रहा है। जब आप रिसर्च करोगे, ये सब के बारे में पढ़ोगे, पहले हमें नहीं पता था, जब मैंने पढ़ा इस चीज़ के बारे में तब मुझे पता चला कि आत्माओं के साथ ऐसे करके खिलवाड़ होता है। आमीन, हालेलुया। सो वो देख रहा है, वो सोचा कि वो हमेशा सोचता था कि मृत्यु एंड है, मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म, मौत मतलब सब कुछ खत्म, लेकिन उसको पता नहीं। और बाकी जो 30-35 साल जो उसको रहना है वो कैसे करके रहेगा। वो अगर घर जाएगा, इंसान उसका पास से गुजर जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा कौन खड़ा है। इंसान खाना पीना खाएगा, वो देखते रहेगा, वो कोई कुछ बोलेगा, कोई सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो आत्मा है। और हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, हम लोग फील करेंगे घर में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, उल्टा पुल्टा है, लेकिन क्या है, कौन है, नहीं पता चलेगा। जब प्रार्थना करेंगे तब पता चलेगा वो कोई है, और जो है वो भी सही नहीं है। वो चाहेगा कि मैं मरा, सब कोई मरे, मैं मरा, मेरा साथ ये भी आ जाए, मैं मरा। वो लोग एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, या आप सोचिए किसी का अगर सोचिए नाना नानी किसी का अगर डेथ हो गया और इंसान डरता है भूत हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो लोग ख़राब नहीं है, लेकिन वो लोग का ऐसा कंडीशन हो गया है, वो लोग का ऑटोमेटिकली वो लोग शैतान बन चुका है। वो लोग चाहते हैं कि मेरा साथ में जिससे प्यार करता था वो भी आए, वो भी बात करे। मैं कोई शैतान का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ कोई गलत ना सोचे, लेकिन ऐसा होता है। आमीन, हालेलुया। ऐसा होता है, मृत्यु एंड नहीं है। जो लोग सुसाइड करने का सोचता है, जो लोग ख़त्म कर लेने का सोचता है, ऐसा नहीं होता है, एंड नहीं है। मृत्यु का बात बहुत डेंजरस है। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, आपका जब मौत होता है, आपका आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाता है। आमीन,
हालेलुया। आपका आत्मा भटकता नहीं है, आपका आत्मा इधर उधर नहीं जाता है, आपका आत्मा स्ट्रेट जाता है परमेश्वर के पास और परमेश्वर रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। सो इसीलिए आपका एक कमिटमेंट है, आपका एक वादा है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर जितना दिन जिंदा रहेंगे तेरा आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा जैसा भी परिस्थिति हो जाए मेरा लाइफ में, लेकिन तेरा आराधना करेंगे। सो इसीलिए जितना दिन आप जिंदा हो परमेश्वर का आराधना करना मत भूलिए। परमेश्वर आपको नाव के अंदर में बंद करके रखे, जेल में रखे, घर में रखे, जहाँ भी रखे, आप परमेश्वर का आराधना करिए, क्योंकि जब आप आराधना करिएगा बंधन टूटेगा। आमीन, हालेलुया। जब आप आराधना करिएगा बड़ा बड़ा जंजीर टूट जाएगा। आमीन। जब आप आराधना करिएगा जो भी बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम आपका जीवन में था वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बाइबल कह रहा है मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है लेकिन मेरे लिए पॉसिबल है। आमीन।